डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 14.2 को। तो प्रश्न नंबर 4 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका दिया गया, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों मापकों की जो है वो व्याख्या कीजिए। आपका बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हम आपको बता चुके हैं, प्रश्न नंबर 2, 3, 1 सभी एक ही बात होते हैं। हमने बताया था बहुलक ज्ञात करने के लिए आपका कुछ नहीं होता। आप टेबल की तरफ गौर करेंगे, ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, यानी ये आपका दिया गया वर्ग अंतराल, और जो यहाँ पर दिया गया है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, ये आपकी है बारंबारता। समझे आप अच्छी तरह से, ये आपकी बारंबारता है। तो यहाँ से बहुलक निकालने के लिए सबसे अधिक बारंबारता आप देखेंगे 10 है, उसके सम्मुख आप वर्ग अंतराल देख सकते हैं 30 से 35 है। तो 30 आपका L हो जाएगा, H आपका 5 हो जाएगा, F1 आपका 10 हो जाएगा, F0 आपका 9 हो जाएगा, F2 आपका 3 हो जाएगा। डायरेक्ट आप सूत्र लगा देंगे, आंसर पा जाएंगे। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमें अपनी तरफ से भी एक साड़ी बनानी पड़ेगी। देखिए ये आपकी जो टेबल बनी है, दो इसमें कॉलम बने हैं। एक तो ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, एक राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। फिर इसमें एक कॉलम हम बनाएंगे वर्ग चिन्ह x का। फिर हम देखेंगे x की वैल्यू यदि छोटी है तो डायरेक्ट fx लगाकर हम ज्ञात कर लेंगे माध्य। और अगर x की वैल्यू बड़ी है, f की तो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर x की वैल्यू छोटी आती है तो हम डायरेक्ट fx लगाकर और प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर लेंगे। यदि इसकी वैल्यू बड़ी आती है तब हम कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए पहले टेबल को बना लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दो कॉलम के आपके बने थे। बहुलक हम यहीं से निकाल सकते हैं। माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह x वाला बनाते हैं। फिर x की वैल्यू हमने देखी हमारी दशमलव में आ रही है, x की वैल्यू हमारी पॉइंट में आ रही है, दशमलव में आ रही है। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे, हमने कहा है कठिन तो असंभव तो कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है। थोड़ा कठिन हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो दशमलव वाले का जब हम इसमें गुणा करेंगे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए वैसे अगर ये छोटी वैल्यू आती कोई तो हम डायरेक्ट गुणा करके यहाँ पर fx का उसे ऐड कर लेते, लगा देते प्रत्यक्ष विधि। इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि ना लगाकर हम कल्पित माध्य की तरफ बढ़े। उसके लिए हमें d निकालना होता है। d बराबर सूत्र होता है x माइनस ए। ए हमारा क्या होता है? ए हमारा होता है कल्पित माध्य पद, या जिसे हम कल्पित माध्य भी कहते हैं। ये ए हम निकालते कहाँ से हैं ये भी आप समझ लीजिए। हमने पीछे एक दो क्वेश्चन में आपको बताया तो, लेकिन ये नहीं निकाला। ये कहाँ से कैसे निकलता है तो आप कंफ्यूज होंगे। ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, ये सर ए आप कैसे निकालते हैं। तो ए निकालने के लिए आप ये ध्यान रखें, जब हमारे विषम पद होते हैं, जैसे हमारे 5 पद हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 पद हैं। तो 5 पद के लिए 2 ये नीचे छोड़ दो, 2 ऊपर, जो बीच में 5वां बचता है वही हमारा ए हो जाता है। किसमें देखेंगे? x में देखेंगे, वर्ग चिन्ह में। सही है, वर्ग चिन्ह में जैसे हमारे 5 पद होते हैं, 1 2 3 4 5, यहीं तक होते हैं हम 37.5 तक। तो 2 ये हम नीचे छोड़ देते हैं, 2 हम ये ऊपर छोड़ देते हैं। बीच में हमारा बचा है क्या? 27.5, ये हमारा ए हो जाता है। सही है। इसी प्रकार यदि 7 पद हैं तो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे, बीच में जो 7वां बचा है वही हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके 9 पद हैं तो 4 नीचे छोड़ दो, 4 ऊपर छोड़ दो, जो बीच में बचता है वही आपका हो जाता है कल्पित माध्य पद, कल्पित माध्य ए जिसे हम कहते हैं। सही है। लेकिन इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। कितने हैं? 8 पद हैं। तो 8 पद के लिए हम क्या निकालेंगे? 8 पद के लिए अब आप देख सकते हैं 8 की जगह यदि 9 होते तो 4 ये हम नीचे छोड़ देते, 1 2 3 4। सही है। और 4 1 2 3 4, 4 हम ये ऊपर छुपा देते। बीच में जो हमारा एक बचता 9वां पद, उसी को हम ए मान लेते। लेकिन यदि हम 4 ऊपर छोड़ते हैं, 4 नीचे ये छोड़ते हैं तो कुछ बचता ही नहीं है। सही है। तो देखिए हमने अगर 3 नीचे छोड़ दिए और ये 3 हमने ऊपर छोड़ दिए, आप देखेंगे तो बीच में हमारे 2 बचे हैं। आप देख सकते हैं 3 हमने नीचे छोड़ दिए, 3 ऊपर छोड़ दिए, हमारे 2 बचे, क्योंकि टोटल हमारे पास 8 हैं। सही है, 2 बचे। अब इन 2 में चाहे आप 32.5 ले लीजिए, चाहे आप 27.5 ले लीजिए। सही है। ये निश्चित नहीं है, ये नहीं है कि आप 32.5 लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। या आप 37.5 ले लेंगे, आपका गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आप 32.5 को भी कल्पित माध्य पद ए मानकर लगा सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगेगा और बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका सही होगा और नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। या आप 37.5 को भी कल्पित माध्य यानी ए मान सकते हैं, तब भी क्वेश्चन लगाएंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका लगेगा और नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो चाहे आप 32.5 को, लेकिन ज़्यादातर आपने भी देखा होगा
और हम भी देखते हैं ज़्यादातर ऊपर ही वाला फिर मान लेते हैं। जैसे हमने ये छोड़ दिए 32.5 37.5, तो हम ऊपर ही वाला ले लेते हैं 32.5। सही है। इससे पीछे भी हमने क्वेश्चन जो लगाया था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आप देख सकते थे सम पद थे, पदों की संख्या हमारी सम थी, तो उसमें भी जब हम देखेंगे तो हमने ऊपरी वाला ले लिया था। हालांकि आप नीचे वाला भी पद लें तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है 4 मिलेंगे, 6 का है 6 मिलेंगे, 2 का है 2 मिलेगा। जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उतने मिलेंगे। कोई भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता है। समझ गए आप। यदि आपके विषम है तब तो बहुत ही आसानी है। सही है। विषम पद है तो जैसे 5 है तो 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे, जो ये बीच में बचेगा भैया आपका ए हो जाएगा। 7 है तो 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे, बीच में जो बचेगा वही आपका हो जाएगा। 9 है तो 4 ऊपर छोड़ दो 4 नीचे, बीच में जो आपका बचेगा वही ए हो जाएगा। लेकिन 5 की जगह यदि 4 है, सही है, तो 2 तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो जो 1 और 1 हमने छोड़ दिया, जो बीच में हमारे 2 बचेंगे इसमें चाहे तो ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला। इसी प्रकार यदि आपके 6 हैं तो 6 में 2 हमने ये छोड़ दिए 2 ये छोड़ दिए, सही, ये 2 बचे, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि 8 है तो 8 में 3 हमने ये ऊपर छोड़ दिए 3 हमने ये नीचे छोड़ दिया, हमारे ये 2 बचे हैं 32 और 37 वाले। तो चाहे आप 32.5 को ले लीजिए चाहे आप 37.5 को ले लीजिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम लगेगा और बिल्कुल आपको सेम बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, गलत नहीं हो सकता है। समझ गए आप अच्छी तरह से। तो यहाँ से देखिए हमने डी किस प्रकार से निकाला। डी निकालने के बाद अब हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। यदि डी की भी वैल्यू हमारी कोई बड़ी होती कठिन होती तब हम पग विचलन विधि की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ से देखा हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं। तो हमने डायरेक्ट फ्री एफ डी निकाला, इसे जोड़ लिया, सही, एफ डी को जोड़ा, माइनस की 115 है, इसे जोड़ दिया 35 है। यहाँ पर ये हमने लिख दिया सिग्मा एफ बराबर 35, ए 32.5 लिया है और सिग्मा एफ, सही है। यदि हम 37 पॉइंट लेते तो यहाँ पर लिख देते ए हमारा 37.5, लेकिन तब ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये 115 ना आकर कुछ और आएगा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। ये तो हमारा 35 ही रहेगा, यानी इसका योग तो 35 ही रहेगा, चाहे आप 32.5 ले लीजिए चाहे आप 37.5 ले लीजिए। ए चेंज हो जाएगा, एफ डी आपका चेंज हो जाएगा, बस सवाल आपका लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट हमने सूत्र बताया है। कल्पित माध्य के लिए आपका सूत्र क्या होता है, माध्य x वार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ये तो आपका सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा ए आपका कितना है 32.5 प्लस ये आप देख सकते हैं माइनस के 115 अपान एफ आपका है 35। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। तो ये आपका हो जाएगा 32.5 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 115 अपान 35। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। यहाँ तक तो कोई समस्या आपको है नहीं, समझ लिए। अब देखिए यहाँ से आप 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो अभी देखिए 5 का भाग जाता है तो इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, एक बच्चा है, और ये हो जाएंगे 5 तियां 15 और ये 5 सत्ते 35। तो ये आपका हो जाएगा 32.5 माइनस 23/7। तो देखिए अब यहाँ पर हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 32.5, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा 32.5, सही है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप अच्छी तरह से देखेंगे। और यहाँ से जो है 23 का आप भाग दे दीजिए, 7 का भाग जो है 23 में दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 7 तियां, ये माइनस लगा दो, 7 तियां 21, 2 बचेंगे, सही है, दशमलव लगाया 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 बचेंगे 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 7 8 56, इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। तो हमने 2 अंकों तक ले लिया है। तो ये यहाँ से घटा दीजिए 32.5 से 3.28 घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 29.22। सही है। इस प्रकार से लगा सकते हैं, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। या यदि आप लगाना चाहते हैं तो देखिए भिन्न रूप भी बन जाएगा। यहाँ से हमने माना है 1, ये तो यहाँ देखिए 7 को ले लिया एलसीएम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 32.5 × 7 माइनस 23 × 1। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। तो देखिए 7 का गुणा कीजिए 32.5 में, माइनस 23 एकन 23 अपान 7, सही है। तो जो गुणा आएगा उससे 23 को घटा दीजिए, यहाँ पर जो भी आता है आपका उसमें 7 का भाग दे दीजिए, तब भी आपका आ जाएगा 29.22। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से, सही है। तो किसी भी प्रकार से आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इस बंटन का माध्य जो है वो 29.2 है। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। कोई समस्या हो आप बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट 23 में 7 का भाग देकर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या इसे आप यहाँ से भिन्न रूप में सोल्व करके इसे निकाल सकते हैं। तो नीचे लिख दीजिए
तो यहाँ से हमने लिख दिया इस बंटन का माध्य जो है 29.22 है। यह दर्शाता है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 29.22 है। समझ रहे आप अच्छी तरह से। अब आपको निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने की मैंने आपको बताया वेरी सिंपल है, कुछ करने नहीं है, अपनी तरफ से कोई कॉलम बनाना नहीं होता, इसी में आप देखना है, इसी में आप देखेंगे। अब देखिए आपको ये करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा है, सही है। इसी में आप देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता आपकी क्या है, ये है 10। इसके लिए आपका वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा, 30 से 35 वाला, यही तो हो जाएगा। तो ये आपका जो सबसे अधिक बारंबारता है ये आपकी हो जाएगी, सॉरी F1, Fi नहीं है, F1, सही है, बहुलक में F1। और इसके एक पहले यानी ये 9, ये आपका हो जाएगा F0। और इसके ठीक बाद में 3, ये आपका हो जाएगा F2। और ये आपका जो 30 है वो क्या हो जाएगा, L। और 30 और 35 में अंतर कितने का है, 5। तो H बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5। बस आपका सवाल लग गया। ये आपको टेबल में कुछ नहीं करना है, हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, आपको साफ और स्वच्छ टेबल बनानी है, लेकिन ये सब कुछ नीचे आपको लिखना है, सही है। हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, आपको ये ऐसा कुछ नहीं करना है, समझ गए आप अच्छी तरह से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लिख दिया चूंकि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 10 है जो कि वर्ग 30 से 35 में है, मैंने आपको साड़ी में दिखाया था, बताया था। तो बहुलक वर्ग आपका 30 से 35 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आप देख सकते हैं, L बराबर 30। वर्ग माप आप देख सकते हैं, अंतर कितने का है, 5 का। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 10, मैंने बताई थी टेबल में आपको। बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली F0 से प्रदर्शित करते हैं जो कि 9 है, और ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 से प्रदर्शित करते हैं जो कि 3 है। यहाँ से हमने डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, बहुलक बराबर, आप देख सकते हैं बहुलक बराबर। ये सूत्र आप नोट करेंगे, सही से याद करेंगे, जब तक सूत्र आपको याद नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये सूत्र लगा दिया, L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर सभी की वैल्यू रख दी, L की वैल्यू 30 प्लस F1 की 10 माइनस 9, 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5। 30 प्लस 10 से 9 जाएगा 1, 10 दूना 20 माइनस 9 3 होते हैं 12 इंटू 5। तो ये 30 प्लस 1 और 12, 20 से 12 जाएगा तो 8 इंटू 5। ये 30 प्लस 5 एकन 5/8। तो यहाँ से दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप देखिए 30 और ये सॉरी प्लस 30 प्लस ये 8 का भाग देंगे 5 में, तो आपका ये आ जाएगा 0.625, 0.625। इसमें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30.625, 30.625, सही है। या इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने इसके नीचे माना बन तो आपकी भिन्न बन जाएगी, 8 को ले लिया यहाँ से इसके नीचे, सॉरी यहाँ से इसके नीचे माना बन क्योंकि यहाँ से लगाया, तो ये भिन्न बन जाएगी, 8 को ले लिया हमने एलसीएम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैंचीदार गुणा, तो 8 × 24 240, 5 एकन 5 240 और 5 245/8। 8 का भाग देंगे तो वही आपका आ जाएगा 30.625, समझ रहे। तो यहाँ से हमने लिख दिया है। अतः यहाँ ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकतर राज्यों संघीय क्षेत्रों में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.625 है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे तत्काल देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 प्रश्नावली 14.2 के साथ।